जैसा कि हमने आपको बताया था, पिछले दिनों खबर आई थी कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती की जांच की। तब सीबीआई को ये मालूम चला कि रिया को काफ़ी कुछ बातें ऐसी पता है जो बता नहीं रही हैं। सीबीआई की टीम में से नुपुर शर्मा और एक और सदस्य थे जो सुशांत सिंह राजपूत का केस संभाल रहे हैं। उनमें से 2 सदस्य रिया चक्रवर्ती का इंटरोगेशन 11 घंटे तक कर रहे थे। 11 घंटे के अंतराल में रिया चक्रवर्ती से कई सवाल किए गए, जिसके बारे में रिया जवाब देने में थोड़ी नखरे दिखा रही थी। इसका खामियाजा ये हुआ कि रिया चक्रवर्ती को गुस्से में रिया को थप्पड़ भी पड़े खबर आ रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही है रिया कि सीबीआई रिया को थप्पड़ मारी है। असल में रिया से बहुत सारे तमाचों से भर के थप्पड़ जो थे वो सवालों के थप्पड़ थे। उनके गालों पर थप्पड़ नहीं, बल्कि सवालों के थप्पड़ उनके दिलो दिमाग पर था। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सीबीआई ऑफिसर की तरफ से थप्पड़ खा चुकी हैं, वो भी क्वेश्चनिंग के दौरान नॉन कॉपरेट करने की वजह से। ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इसके बाद सीबीआई ने उनसे क्या क्या पूछा है, इसकी सच्चाई हम आपको बता दें। सीबीआई ने रिया से पहला सवाल किया था उनके और सुशांत के रिश्ते के बारे में। जी हाँ, थप्पड़ के दौरान रिया से सवाल किया गया कि कब कैसे दोनों की मुलाकात हुई, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा। आगे रिया से पूछा गया 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर रिया चली गई थी। सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, इस पर भी सवाल उनसे किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये भी सवाल थे कि उनके निधन के बारे में किसने रिया को बताया, उस समय वो कहाँ थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया। इस खबर की जानकारी मिलने के बाद, सुशांत के निधन की खबर मिलने के बाद उनके घर बांद्रा स्थित वो गई भी थी या नहीं, अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई, और कुछ तस्वीरें जो पोस्टमार्टम हाउस की है उनकी रिया की, वहां जाने की मंजूरी किसने दी थी उन्हें, ये सवाल भी रिया से किए गए। सीबीआई ने उसी क्वेश्चनिंग के दौरान पूछा सुशांत के घर में किस हैसियत से रिया रह रही थी, क्या वो उनके फियांसी हैं, क्या फाइनेंस देखती थी उनकी, सुशांत के एटीएम का पिन का नंबर कैसे उन्हें मिला और क्यों दिया गया था उन्हें, सुशांत के परिवार के साथ उनका रिश्ता कैसा था, उनकी बहन और पिता के आरोप पर आखिर क्या कहना है उनका। रिया चक्रवर्ती से सारे सवाल सीबीआई की टीम उनसे पूछ रही थी। यहाँ तक कि सवाल पूछते पूछते वो भी कहा गया, क्या 15 करोड़ रुपए का गबन रिया ने किया है। सीबीआई टीम ने रिया से सारे सवाल दागे। सुशांत सिंह के घर छोड़ने के बाद 9 जून से लेकर 14 दिन के बीच उन्होंने उनसे, उनके किसी करीबी से या फिर खुद उन्हीं से क्या उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। बॉलीवुड सफर के बारे में रिया से पूछा गया, कैसे वो बॉलीवुड में आई, किसने उनकी मदद की और क्या आज भी उनका कोई मेंटर है। सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन में होने की जानकारी सबसे पहले उन्हें कैसे मिली, कब मिली, और इससे उभरने के लिए सुशांत की मदद रिया ने किस तरह से की। सुशांत के निधन के बारे में जानने के बाद क्या मानती हैं वो उनके निधन के बारे में, ये उनसे पूछा गया। क्या ये इंसिडेंट है अप्राकृतिक तरीके से या फिर इसके पीछे किसी की साजिश, क्या इसके पीछे किसी और की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदार मानती हैं इसके पीछे वो। घर पर काम करने वाले सुशांत के साथ कैसे रिलेशन रखते थे, इस पर भी रिया से पूछा गया। पैसे को लेकर वो बेफिक्र थे या फिर खुद ही पैसे निकालकर सबको देते थे। सुशांत के बारे में रिया से ये भी पूछा गया। आगे उनसे ये भी पूछा गया कि करीबी दोस्त और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकने वालों के बारे में क्या रिया जानती थी। साल 2017 से लेकर साल 2020 के बीच जो चैट सामने आए हैं रिया और सुशांत के, उसमें कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्या सफाई देना चाहेंगे रिया इस पर। सुशांत के डॉक्टर के पास उन्हें ले जाते वक्त डॉक्टर घर आते जाते थे तो सुशांत कौन सी दवाई खाते थे, दवाई के पर्चे कहाँ हैं, इन सब पर रिया से सवाल किया गया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।